वालेकुम शाहीन भाई, आप जो है वो वीजीआई के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो आपने क्या क्या काम किए हैं ये ज़रा आप बता दें कैमरामैनों को। बहुत शुक्रिया अली भाई, आप यहाँ पे आए, आपने मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। वीजीआई के लिए क्या क्या काम किया, मेरे ख़्याल में तो सब दोस्तों को, आप समेत सारे दोस्तों को वैसे तो पता ही होगा कि मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो ये है कि तंज़ीम जब आई तो सबसे पहले होता है कि ओथ लेना। मैंने ओथ टेकिंग करवाई, एक बड़े पैमाने पे ओथ टेकिंग करवाई। और सबसे आगे मैंने जो रखा तो उसमें अपनी एसोसिएशन को रखा। मेरे टाइम पे जब मैं सदर बना तो मेरी कोशिश थी कि अब मेरी एसोसिएशन जो है तो मेरे साथ वो हाईलाइट हो, या मेरी टीम जो थी, मेरी बॉडी जो थी, उनके साथ मेरा प्रोग्राम ये था कि एसोसिएशन हाईलाइट हो। और एसोसिएशन के मैंने प्रोग्राम भी प्रेस क्लब के अंदर रखवाए, ताकि बाकी जितनी भी यूनियंस हैं उनको पता चले कि वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी कोई एसोसिएशन है, और वो उसमें भी लोग पढ़े लिखे हैं, बातचीत कर सकते हैं। प्रेस क्लब के अंदर बड़े बड़े इवेंट करवाए। उसके बाद सबसे पहले हमने माहदे किए मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। आपको शायद याद होगा कि सबसे पहले हमने सिटी लैब के साथ जो एमओयू साइन किया था, उनके साथ माहदा किया था, और जो 50% डिस्काउंट हमारी एसोसिएशन को मिला वो मैंने किया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो देखें, हमने तंज़ीम में पैसे तो उस टाइम पे हमें सेंटर तला साहब चूँकि पैसे भी दे रहे थे, तो मैंने पैसे प्रेफर नहीं किए। मैंने कहा बाकी इनसे चीज़ें लेते हैं, बाकी जो वो हमारे साथ चलें। फिर उनके साथ मैंने जो माहदा किया वो ये था कि आपकी जो चूँकि उनकी फ़लाई तंज़ीम थी जो साथ चलती थी, मतलब मुख्तलिफ़ उसके काम हैं, उसमें उनके साथ मैंने कहा कि आप अगर हमारे साथ ये हो कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, अगर कोई इस तरह का जो डिज़र्विंग पर्सन होगा हम आपके पास रेफ़र करेंगे, तो आप उनके काम जो भी होंगे वो करें। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद आपको पता है रमज़ान राशन पैकेज के मद में हम लेते रहे हैं, वहाँ से उन्होंने हमें हमेशा किया है, हर रमज़ान में वो करते रहे हैं और अच्छा खासा करते रहे हैं। 350 400 रमज़ान राशन पैकेज करते रहे हैं। उसके बाद हमने हेलमेट जो थे वो तकसीम किए अपनी एसोसिएशन के अंदर, प्रोग्राम रखवा के प्रेस क्लब के अंदर वो भी एक इवेंट रखवाया, मुख्तलिफ़ लोगों को मदऊ किया। जो मुख्तलिफ़ वज़रा थे या हुकूमती नुमाइंदे थे उनको बुलाते थे हम अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम रखते थे यूनियन के। तो जब वहाँ पे लोग आते थे, बेसिकली एसोसिएशन आपकी हाईलाइट हो रही होती थी। तो मेरा यही प्रोग्राम था कि हमारी एसोसिएशन का नाम हो, लोगों को पता चले कि ये कोई एसोसिएशन है, वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन, तो उसका नाम हो। तो बेसिकली मैं प्रेस क्लब में जो प्रोग्राम रखवाना होता था उसमें लोग आते थे, आपकी यूनियंस के लोग आते थे, मुख्तलिफ़ यूनियंस को मदऊ करते थे, वो प्रोग्राम करवाते थे। फिर हमने सिवीनियर के तौर पे हमने अपने जैकेट्स, जितने भी लोग थे अपने 350 लोगों में जैकेट्स तकसीम की। और बाकी इस तरह के बहुत सारे काम किए। मुख्तलिफ़ लैब, 2-3 लैब और थी जिनके साथ हमने माहदे किए हैं। रावलपिंडी के अंदर हमने जाके तो जो था सीटीओ रावलपिंडी था उसके साथ मीटिंग्स की। उसमें जितने भी पिंडी के जो हमारे दोस्त थे उनके लिए लाइसेंस का इजरा वो था, वो हमने किया है। उसके बाद हमने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जाके मुलाकातें की, जैसे आईजी इस्लामाबाद के साथ मीटिंग्स की। उनके साथ हमने मीटिंग्स करने का मकसद बेसिकली ये था कि अगर हमारे जो जायज़ काम हैं या जो इस तरह के हमारे दोस्त हैं कि जिनके कोई मसाइल हैं, अगर कोई इस तरह का मसला होता है, तो चूँकि वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन में जितने भी हमारे कैमरामैन हैं उनका इशू ये है कि वो टाइम निकालें। तो हमारा ये था कि टाइम नहीं होता इनके पास, वो आपके पास शायद उस तरीके से आ नहीं सकते, तो उनके अगर कोई मसले मसाइल हैं, किसी के साथ थाने में कोई मसला हो गया, कुछ हो गया, तो वो एक फ़ोन पे उनके साथ, तो उन्होंने डेडिकेट किए हमें, एक बंदा डेडिकेट किया कि उसको फ़ोन करते थे, वो जाके एकदम मसला हल हो जाता था। दूसरा काम हमने बड़ा ये किया कि हमारे पास जो फ़ंड आया था उस टाइम पे हमने रखा था कि जो फोटगी अगर जो भी एसोसिएशन का मेंबर है उसके घर में, यानी उसके अल्लाह ना करे कोई बीवी बच्चे में फोतगी होती थी और उस टाइम पे, और या फिर उसकी फ़ैमिली में माँ बाप की डेथ्स की सूरत में हमने 20,000 रुपया मुख्तस किया था उस टाइम पे, जो हम जाके लोगों को देते थे। तो इस तरह के काम हमने बेशुमार किए हैं, आपको पता ही है, आपके सामने है। जी शाहीन भाई, अब आप जो है वो कैमरामैनों के लिए आगे क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा। बेसिकली कैमरामैनों के लिए देखें, मैं ये समझता हूँ कि कैमरामैन को अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना, इसकी ज़रूरत है कि उनकी स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, कि उनको मल्टीपल स्किल्स
ہونی چاہیے کیمرہ مین کے لیے. ڈیجیٹل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی طاقت بنا ہوا ہے اس ٹائم پہ, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس ٹائم پہ اس کے اوپر کام کیا جائے. تو میرے خیال میں اس کی ورکشاپس اور اس طرح کے کام ہمیں بہت ضروری ہے کہ ان کے اوپر ورکشاپس رکھی جائیں ڈیجیٹل میڈیا ٹریننگ کے حوالے سے. میرے خیال میں لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ اس سائڈ پہ آنا بھی چاہیے, کام بھی کرنا چاہیے. اور اس لیے ضروری ہے کہ آنے والا ٹائم جو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس میں ملٹیپل سکلز ہوں گے وہ ہی کامیاب ہے کیمرہ مین کے, جس میں ملٹیپل سکلز. آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ رپورٹر نہیں ہے تو آپ تھوڑا بہت جو بھی چھوٹا موٹا انٹرویو ہے, کوئی پروگرام ہے, کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے, کوئی نیوز ہے, تو وہ خود بنا کے کم سے کم لے کے آ سکیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایڈیٹنگ کے اوپر اپنا امپروومنٹ کرنی چاہیے. اس کے اوپر آپ کو وہ سکلز بھی آپ کے پاس ماسٹر ہونی چاہیے. آپ کے پاس رپورٹنگ میں بیسک چیزیں کم سے کم آپ کو ضرور آنی چاہیے. تیسرا یہ کہ خالی نیوز سے نکل کے میرے خیال میں اگر بندے کو تھوڑا سا کریٹیو کام کی طرف آنا چاہیے, ڈاکومنٹریز یا پیکیجز یا اس سائڈ پہ بھی کام ضروری ہے کہ ہمیں اس سائڈ پہ بھی کیمرہ مینوں کو گرومنگ بہت ضروری ہے کہ اس سائڈ پہ گرومنگ ہونی چاہیے اور کام آنا بھی چاہیے. تو یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے جیسے جیسے تو ہم اس ٹائپ کی ورکشاپس کا یا انعقاد ضرور کریں گے انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے لیے. شاہین بھائی یہ بتائیں, آخری سوال ہے آپ سے کہ ابھی آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو آپ نے لڑکوں کے لیے, کیمرہ مینوں کے لیے کیا کیا؟ بیسیکلی علی بھائی, اب اقتدار تو آنی جانی چیز ہوتی ہے, آج ہے کل نہیں ہے. بیسیکلی ہمارا مقصد تو ہمیشہ سے جب سے ہم یونین میں آئے ہیں تو اس ٹائم سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوستوں کے لیے جو بھی ڈیلیور کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں. اس سال بھی ابھی رمضان گزرا ہے, آپ کے سامنے ہی ہے, تو ہم نے الحمدللہ تقریباً 500 کے قریب راشن جو تقسیم کیے ہیں اپنے جو بھائی ہیں ان کے اندر, پلس 30 بندے تھے جن کے اندر ہم نے جن کو ہم نے, اور وہ چھوٹے چینلز کے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ 20-25 ہزار روپیہ ان کی سیلریز اسی درمیان میں تھی, اور ان کو ہم نے عیدی کی مد میں 5-5 ہزار روپیہ دیا. اور آگے بھی ہماری انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اپنے دوستوں کے لیے جو بھی کام ہو سکے وہ ضرور کریں گے. اس میں اقتدار میٹر نہیں کرتا, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری جو دوست ہیں پینلز کے ہیں وہ بھی اگر کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم ان کو وہ نہیں کر رہے, آپ کام کریں, کام جاری رکھیں وہ بھی. حالانکہ ہم اقتدار میں تو نہیں تھے اس سال, دیکھا جائے تو ہم اقتدار میں نہیں تھے, اس کے باوجود اگر ہم نے اتنا کام کیا تو انشاءاللہ اگر آئے ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ اس سے بڑھ کے کام کریں گے. بہت بہت شکریہ شاہین بھائی.